अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज C1 करने जा रहे हैं जो कि यूनिट 11 द हिच हाइकर की है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 139 पर जो एक्सरसाइज C1 है उसका टॉपिक क्या है, यानी करेक्ट करना है स्टेटमेंट्स को। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गई हैं, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको करेक्ट करना है। इनमें मिस्टेक्स हैं, अब मिस्टेक्स जो हैं हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, वी वॉज कॉट गुड एंड प्रॉपर। आप इसमें जब आप इसको पढ़ते हैं तो क्या आपके माइंड में आता है कि क्या ये कंप्लीट सही राइट करेक्ट सेंटेंस है या नहीं है, क्या यहाँ पर कोई मिस्टेक है? यस। अब माइंड में आपने रखना है कि वी के साथ वॉज यूज़ किया गया है, तो वी के साथ हम वॉज यूज़ नहीं करते। वॉज किसके साथ यूज़ होता है? वॉज हमेशा एक जो पर्सन है उसके साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंगुलर पर्सन के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर वी है तो ये जो वाली मिस्टेक है, यहाँ वॉज नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? वर आएगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वी वर कॉट गुड एंड प्रॉपर, ठीक है। क्या मिस्टेक थी इसमें? सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर के तौर पर यहाँ वॉज यूज़ हुआ है, यहाँ जो है प्लूरल में है, एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं, इस वजह से हम यहाँ वर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या मिस्टेक है? अच्छा, एक पहले मैं आपको बता दूं कि आपने किस तरह से इनको एक्सप्लेन करना है। यहाँ क्या इंस्ट्रक्शन है? हियर आर सम स्टेटमेंट्स मेड बाय द हिच हाइकर, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स किसने की हैं? ये स्टेटमेंट्स हैं हिच हाइकर की। करेक्ट द मिस्टेक्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे आर रॉन्ग? आपने एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों रॉन्ग है। अच्छा, अब यहाँ पर इतनी स्पेस तो नहीं है कि मैं इनको रीराइट कर सकूँ। स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वी के बाद वर आएगा। वी वर कॉट गुड एंड प्रॉपर। क्लियर हुई बात? यहाँ क्या थी? हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे वी डोंट यूज वॉज विद वी, ठीक है। कि हम जो है या वी डू नॉट यूज वॉज विद वी, या आप कह सकते हैं प्लूरल, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ भी ऐड किया, इस वजह से यहाँ भी है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक ओवरऑल एक जनरल बात कर रही हूँ कि वी डू नॉट यूज वॉज विद वी, या आप ये कह सकते हैं कि वॉज कैन नॉट बी यूज विद वी, ठीक है। या यहाँ आप मैंने इस वजह से प्लूरल में लिख दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। नेक्स्ट है, दे डोंट पुट नोबडी इन द क्लिंक फॉर स्पीडिंग। अब मैंने आपको एक ये बताया था कि जब यहाँ हम कोमा देखें और ये स्पीडिंग के स्पेलिंग्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जी मिसिंग है, उसकी जगह ये जो है कॉमा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है स्पेलिंग्स करेक्ट नहीं है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की गई है स्पीडिंग की, तो यहाँ हम लिखेंगे स्पीडिंग। एक तो ये आपने चेंज करना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ आप आ जाए, दे डोंट पुट नोबडी इन द क्लिंक फॉर स्पीडिंग। क्या इसमें कहाँ मिस्टेक आपको फील हो रही है कि है? अब यहाँ देखिए, दे डोंट पुट है ना, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव जो है ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर डोंट का यूज़ है। अब दे चूँकि प्लूरल में है, एक से ज़्यादा पर्सन है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे डू यूज़ करते हैं। अब नेगेटिव है तो डोंट आ जाएगा। दे डोंट पुट एनीबॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जब यहाँ नेगेटिव आ गया ना, तो फिर हम यहाँ पर ना नोबडी यूज़ नहीं करेंगे, वी हैव टू यूज़ एनीबडी। तो हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। दे डोंट पुट। अब इसको आपने रीराइट किस तरह से करना है? आप लिखेंगे दे डोंट पुट एनीबडी इन द क्लिंक फॉर स्पीडिंग, ठीक है।
एक ये मिस्टेक है, एक ये मिस्टेक है। मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये शॉर्ट फॉर्म है या कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की गई है, आपने यहाँ जो है जी ऐड करना है, प्रॉपर वे में लिखना है। अब क्लिंग क्या है? क्लिंग कहते हैं जेल को, कैद को, ठीक है। दे डोंट पुट एनीबडी इन द क्लिंग फॉर स्पीडिंग। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट्स? कि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है और यहाँ जो है डबल नेगेटिव जो है सेंटेंसेस यूज़ नहीं हो सकते। लाइक एक में डोंट आ रहा है और फिर हम नबडी कर दें, हम यहाँ पे जो है वो एनीबडी करेंगे। तो यहाँ आपने चेंज करना है, और यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको आपने चेंज करना है इसमें। तो इसके अलावा यहाँ इसकी और इसकी जो स्टेटमेंट होगी ना, वो मैं लिख देती हूँ डबल नेगेटिव, ठीक है। तो हमने डबल जो है वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना। एक तरफ डोंट यूज़ हो रहा है तो दूसरी तरफ या नोट यूज़ होगा, तो हम दूसरी में यहाँ पर अगर जो है प्रोनाउन यूज़ होगा तो वो एनीबडी होगा, नोबडी नहीं होगा, राइट। बट इट डोंट बी टू टेल एवरीथिंग टू अ कॉपर। अब यहाँ क्या मिस्टेक है स्टूडेंट्स? इट के साथ कैन वी यूज़ डोंट? यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी वही मैं आपको ये बता रही हूँ कि जहाँ ये वॉज आ रहा है ना, वी के साथ, प्लूरल के साथ हम वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो इट के साथ हम डू यूज़ करते हैं या डज यूज़ करते हैं? एग्जैक्टली डज यूज़ करते हैं। तो यहाँ होगा कि डजंट, ठीक है। इट डजंट, जब एक चीज़ होगी एक पर्सन के बारे में या एक चीज़ के बारे में अगर होगा, सिंगुलर सेंटेंस होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल बी डज, ठीक है। अगर तो नेगेटिव में है तो डजंट हो जाएगा, तो इट डजंट पे टू टेल एवरीथिंग। अब फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की गई है, जी इज़ मिसिंग, तो हम यहाँ लिखेंगे एवरीथिंग, राइट स्टूडेंट्स। अब कॉपर किसको कहते हैं? पुलिस ऑफिसर को क्या कहते हैं? कॉपर बोलते हैं। तो रीराइट आप कैसे करेंगे? बट इट डजंट पे टू टेल एवरीथिंग टू अ कॉपर, राइट। इस तरह से आपने मिस्टेक जो है वो वहाँ जो है वो लिखनी है। और इसके अलावा आप स्टेटमेंट आप क्या करेंगे कि बट इट डज। हम स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे डोंट, कांट बी यूज्ड विथ इट, ठीक है। कि इट के साथ डोंट यूज नहीं किया जा सकता, इट के साथ हमेशा डजंट आता है। नेक्स्ट है यू राइटर्स रियली इज नोजी। अब इसमें क्या मिस्टेक है? यहाँ राइटर्स है और यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ इज आ रहा है, तो क्या ये राइट होगा? नो। यहाँ जो है ये मिस्टेक है, तो हम यहाँ लिखेंगे आर। अब यू राइटर्स रियली आर नोजी, इसको रिप्लेस करेंगे आर में। यहाँ यू भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, द राइटर्स रियली आर नोजी, ठीक है। तो यू राइटर्स रियली आर नोजी। अब नोजी क्या होता है? नोजी किसको कहते हैं? नोजी कहते हैं जो कि पर्सन बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए बहुत फसी होता है, हर चीज़ में कीड़े निकालने वाला, और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब चेक करने वाला, उसको हम नोजी बोलते हैं। बहुत लाइक किसी चीज़ को तलाश करना, किसी चीज़ को फाइंड आउट करना। अब यहाँ जो है नोजी एक पर्सनस के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि केयरफुल होता है हर एक मैटर में, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करेंगे? यू राइटर रियली आर नोजी, ठीक है। या आप यू को ऐड नहीं करेंगे, द राइटर्स रियली आर नोजी, इस तरह से भी ठीक होगा, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट क्या होगी? इज can't be used with
अब यहाँ मैंने इज इसलिए लिख दिया ये इन्वर्टेड कॉमास में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके बारे में हम बात करेंगे। इज कांट बी यूज विथ प्लूरल सेंटेंसेस। क्लियर? नोबडी इज चेकिंग अप ऑन मी। अब इसमें क्या मिस्टेक है? अब यहाँ जब ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम राइट वे में कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नोबडी के साथ हम इज ही यूज़ करेंगे। अब इस या तो इज लिख लें, या तो हम बाउल को स्किप करके आई को स्किप करके हम जो है ये यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉमा यूज़ करते हैं। नोबडी इज चेकिंग अप ऑन मी, तो यहाँ आप चेकिंग की जगह यहाँ लिखेंगे चेकिंग, बाकी ये राइट है सेंटेंस। नोबडी इज चेकिंग अप ऑन मी, ठीक है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लें, इसकी जगह इज यूज कर लें, बोथ आर राइट। दैट्स व्हाई आई एज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अब यहाँ फिर कॉन्ट्रैक्शन है, दैट इज हो जाएगा या दैट्स हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई, ये क्या है, एज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अब एज क्या होगा, क्या हम आई के साथ यहाँ यूज़ करेंगे, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये हैज़ की शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी कॉन्ट्रैक्शन किसका यूज़ किया गया, हैज़ का। तो क्या आई के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, आई के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। तो यहाँ होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे यहाँ पर हैव। दैट्स व्हाई आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। यहाँ क्या होगा, यहाँ मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी मिस्टेक्स हैं, किनको आपने जो है वो करेक्ट करना है। और रीराइट इन सेंटेंसेस को करना मत भूलिएगा, इवन वर्बली भी आपने ये अपने माइंड में रखना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कहाँ मिस्टेक्स करें। जब आप इसको रीड आउट करेंगे, इन सेंटेंसेस को आप अपने माइंड में जब ये प्रॉपरली एक जब आप रिकॉल करेंगे इन सेंटेंसेस को, यहाँ लिखने के बाद जो मैंने लिखे हुए हैं इनको आप दोबारा से पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और क्यों मिस्टेक कर रहे हैं, और वो मिस्टेक्स आपको जो है वो इन फ्यूचर आप नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है दैट्स व्हाई आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एक तो यहाँ पे आपने हैव यूज़ करना है, सेकेंड हम यहाँ लिखेंगे हैज़। अब मैं फिर इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रही हूँ, क्योंकि जो है आपको आइडिया हो जाए। हैज़ can't be used with I, ठीक है। I never take nothing from a loser. I never take nothing from a loser. अब यहाँ भी एक मिस्टेक है, क्या है, I never take nothing, I never take nothing। आप कह रहे हैं कि बहुत सेंसिबल लोग भी ये मिस्टेक्स करते हैं कि डबल जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। मतलब जहाँ आपके पास कहीं भी आप एक तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, या आप ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करें, उसमें आप एक और नेगेटिव जो है वर्ड ऐड कर दें, तो वो जो है वो क्या हो जाएगी, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। हम दो नेगेटिव वर्ड्स को एट ए टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई नेवर टेक नथिंग फ्रॉम द लूज़र, यहाँ जो नथिंग है ना, ये फिर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की गई है, जी मिसिंग है, आपने जो है वो ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पहले तो हम लिखेंगे एनीथिंग, ठीक है। आई नेवर टेक एनीथिंग, यहाँ नेवर आ गया ना, तो फिर यहाँ पे नथिंग नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, एनीथिंग। जैसे मैंने यहाँ बताया था, डोंट के साथ नोबडी नहीं होगा, एनीबॉडी होगा। आई नेवर टेक एनीथिंग राइट फ्रॉम अ लूजर, यहाँ हो जाएगा डबल नेगेटिव सेंटेंस। देन है नोर फ्रॉम पुअर पीपल नीदर। अब नोर फ्रॉम पुअर पीपल नीदर, नोर भी आ गया, नीदर भी आ गया, तो यहाँ जो बात की जा रही है जस्ट पुअर पीपल की, तो यहाँ हम लिखेंगे नीदर, एक यूज़ करेंगे नोर और neither can be used, both the
वर्ड्स can't be used here। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे nor from poor people, यहाँ आप लिख देंगे, अगर nor नहीं लिखना तो आप लिखेंगे neither from poor people। तो ऐसे अपने जो है स्टेटमेंट्स भी लिखनी है और करेक्शंस जो है जो जो जहाँ आप मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हैं वो आपने इस तरह से हाईलाइट करनी है, या आपने इन सेंटेंसेस को जो है वो रीराइट कर लेना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी C1 एक्सरसाइज की। अगर नहीं समझ आई तो भी ज़रूर बताइएगा, अगर समझ आ गई है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। माइंड में रखिएगा कि हम जो सिंगुलर सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम डोंट यूज़ नहीं करते, इसी तरह वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, सॉरी हाँ जी, सिंगुलर के साथ हम जो है क्या यूज़ करेंगे, हम डज यूज़ करते हैं, और अगर पास्ट में है तो हम वॉज यूज़ करेंगे, वर्ड भी नहीं यूज़ होगा और डोंट भी यूज़ नहीं होगा। राइट स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।